आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि रोजाना प्रतिदिन शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच आपको मैथ का क्लास दिया जाता है, जिसमें हम इस समय क्या चला रहे हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ये टॉपिक चल रही है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। साधारण ब्याज ये टॉपिक हमारे आज के सेशन में भी है, इससे पहले भी 2 वीडियो इसका आ चुका है। आज ये साधारण ब्याज का तीसरा पार्ट है, जिसमें आपको रोजाना से कुछ अलग अलग प्रकार के प्रश्नों से मुलाकात होगी। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक, ये जो चैप्टर है, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का प्रश्न हमको ना मिले। वो चाहे एसएससी का हो, एसएससी के किसी लेवल का क्वेश्चन हो, एसएससी सीजीएल है, एसएससी एमटीएस है, लेखपाल है और इत्यादि वैकेंसी है जिसमें मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ के क्वेश्चंस आते हैं। और आपका सुपर टेट है, आपका ये पेट आने वाला है, उसमें भी मैथ के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि साधारण ब्याज जो ये चैप्टर है, इसके जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं, यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगर आप लोग लाइव जुड़ चुके हैं तो अपनी प्रेजेंटी दायर कर दें भैया, सभी लोग जल्दी से जल्दी और भी लोग लाइव हो जाएं। और जितने लोग लाइव हैं, हम उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करते हैं, छोटा सा रिक्वेस्ट हमारा ये है कि आप अपने और मित्रों को भी जोड़ लीजिए, समय से जोड़िए और उसके बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। आपके पास व्हाट्सएप, टेलीग्राम इत्यादि प्रकार के जो भी आपके सोशल साइट्स हैं, सब पर लिंक को शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, ताकि और भी लोग इस क्लास का आनंद उठा सकें। चलिए, बिना समय गवाए आपका आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए देखिएगा, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है हमारे इस टॉपिक का। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन शो हो रहा होगा, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन शो हो रहा है। ये पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है ये। इस क्लास में आपको जितना भी क्वेश्चन मिलेगा, हर एक क्वेश्चन मैथ के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित प्रश्नों को रखा गया है। यहां देखिएगा, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। राघव दिनेश से कुछ रुपए ऋण लिया। राघव दिनेश से कुछ रुपए ऋण लिया, मतलब दिनेश नाम का एक आदमी है और राघव नाम का एक व्यक्ति है, मतलब इन दोनों व्यक्तियों के बीच कुछ लेन देन की बात हो रही है। राघव दिनेश से कुछ रुपए ऋण लिया, जिस पर 11% वार्षिक साधारण ब्याज लगाया गया। 4 वर्ष बाद राघव कुल 7200 रुपए वापस करता है, तो राघव द्वारा दिया गया ब्याज क्या होगा? लीजिए भाई, यहां देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है। गुड इवनिंग आप सबको, गुड इवनिंग, समय से आ जाइए सब लोग। देखिएगा, राघव दिनेश से कुछ रुपए ऋण लेता है, कुछ रुपए का मतलब कितना है ये पता नहीं है, ऋण लेता है, जिस पर 11% वार्षिक साधारण ब्याज लगाया जाता है। मतलब जो ब्याज लगाया गया वो साधारण ब्याज है और वार्षिक है। मुकेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गुड इवनिंग, समय से आ जाइए। आयास भैया पहचान रहे हैं, हम आपको पहचान रहे हैं। गुड इवनिंग आप सबको। लिंक को थोड़ा सा कॉपी करके शेयर कर दीजिए और भी मित्रों को जोड़ लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। देखिएगा क्या कहा गया है, राघव दिनेश से कुछ रुपए ऋण लिया। कितने लिया ये नहीं पता है। जितने लोग जुड़े हुए हैं, क्वेश्चन का आंसर अगर समझ में आ रहा तो आप हल कर सकते हैं। कहा जा रहा है जिस पर 11% वार्षिक साधारण ब्याज लगाया गया, 4 वर्ष बाद राघव कुल 7200 रुपए वापस करता है, तो राघव द्वारा दिया गया ब्याज क्या होगा? अपने दिमाग में क्वेश्चन को समझिए। क्या है, राघव नाम का एक आदमी है, वो क्या करता है, राघव नाम का एक व्यक्ति है, वो दिनेश से कर्जा लेता है, दिनेश से कर्जा लेता है, ऋण लेता है, कुछ रुपए लेता है, कितना लेता है ये हमको पता नहीं है। उसके बाद यहां पर उस पर 11% रेट से ब्याज लगाया जाता है, 4 वर्ष बाद लौटाया जाता है, और जब लौटाया जाता है तो कुल लौटाया जाता है 7200 रुपए लौटाया जाता है। अब कुल 7200 रुपए लौटाने का मतलब हुआ कि उसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है, उसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है। तो कहा जा रहा है, बताइए राघव द्वारा दिया गया ब्याज क्या होगा? अब राघव ने कितना ब्याज दिया दिनेश को, ये हमको पता करना है। राघव ने दिनेश को कितना ब्याज दिया ये हमको पता करना है। तो आपको सबसे पहली बात यहां ये देख लीजिए कि कहीं आपको इस पूरे क्वेश्चन में मूलधन नहीं दिख रहा होगा। जब तक आपको मूलधन नहीं मिलेगा तब तक आप ब्याज के ऐसे प्रश्न पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्रश्नों को नोट करिए, दिमाग में नोट करिए। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें जो भी आपका मूलधन है वो ज्ञात करना पड़ेगा। अब मूलधन कितना है ये पता नहीं चल रहा है हमको। देखिए क्या करते हैं इसके लिए, आप देखिए इसमें 11% का जो ब्याज लगाया जा रहा है, 11% का ब्याज वो कितने वर्ष के लिए लगाया जा रहा है? 4 वर्ष के लिए। हमने आपको बताया है कि 1 वर्ष के लिए जो ब्याज होता है वो आपका 11% दिया है, तो 4 वर्ष के लिए हो जाएगा 11 चौक 44%।
ये 44% ब्याज हो गया। 44% ब्याज में अगर हम ये कहें कि कुल वापस कितना होगा, तो वापस होगा 144%। कितना वापस होगा? 144%। क्यों 144% वापस होगा? क्योंकि आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए कि जो पैसा कर्ज पर लगाया गया है, जो पैसा ब्याज पर लगाया गया है, वो हमेशा 100% माना जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, ब्याज पर लगाया गया पैसा हमेशा 100% माना जाएगा। उसके बाद क्या होगा? 44% ब्याज बनेगा। तो 100% तो लगाया गया, 44% बढ़ गया, तो कुल मिला के कितना हो गया? 144%। जी, 144% ब्याज बन गया। अब 144% जो टोटल है वो किस क्या किया जाएगा? उसको भिन्न में बदला जाएगा। तो 144 बटे हम कर देंगे 100, ये भिन्न में बदल गया। उसके बाद देखिए आपको दिया क्या है? आपको दिया है वापसी का रुपया। वापसी में 7200 रुपया वापस किया जाता है, तो ये बाद का मूल्य है। बाद का मूल्य 7200 रुपए है। पहले कितना था नहीं पता है, तो पहले वाला ज्ञात करने के लिए ये कुल प्रतिशत के भिन्नात्मक मान को पलट के गुणा कर देते हैं। तो क्या मिलेगा आपको? दिमाग लगाइए, यहां पर ध्यान दीजिए क्या मिलेगा आपको। अगर आप यहां समझते हैं इसको, तो ये जो आपका दिया हुआ है 7200 रुपया, इसी 7200 रुपए में ये आप 100 बटे 144 जो है उसी से गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे तो 72 का नाम 72 ही हो जाएगा। 100 72 दूनी 144 होता है। अब देखिए 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपका 5000। ये 5000 जो आया है ये मूलधन है। ये 5000 क्या है? ये मूलधन है। और वापस कितना किया गया? वापस कितना किया गया? कुल 7200 रुपए वापस किया गया। तो ब्याज कितना बना? 5000 रुपए लगाए गए, 7200 रुपया वापस किया गया, तो ब्याज बना 7200 माइनस 5000। तो जब इसको आप घटाएंगे 0 0, ये हो जाएगा आपका कितना? देखिएगा 2 और यहां पर आपका 2, 2200 रुपया वापस होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मतलब कि ब्याज जो है वो 2200 रुपया बनेगा। जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं आप सबका हार्दिक स्वागत है। तबरेज भैया गुड इवनिंग, चंदन मौर्य जी गुड इवनिंग। और भी अपने मित्रों को जोड़िए भाई। देखिए इसको हल करिए, इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया, इसको बताया गया। जहां समझ में ना आया हो कमेंट करिए और जरूर पूछिए क्वेश्चन। कमेंट करिए और जरूर पूछिए। भागने वालों में से नहीं मिलेंगे हम आपको, भागने वालों में से नहीं मिलेंगे। मैथ का क्वेश्चन है, कहीं से भी कोई भी मिले आपको, आप जरूर पूछिए। ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का देखिए जवाब दिया गया। ये आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको देखने की कोशिश